67 की है। सालिग्राम शर्मा को छत्तीसगढ़ में शॉपिंग के दौरान एक दुर्लभ नोट मिला, जिस पर भारत व पाकिस्तान दोनों सरकारों का नाम लिखा हुआ था। उन दिनों सालिग्राम शर्मा जमशेदपुर में बैंक में नौकरी करते थे। उन्हें लगा कि यह नोट नकली है, परंतु जब छानबीन की गई तो उन्हें पता चला कि वह नोट असली था। बस इसी नोट से सालिग्राम को नोट व सिक्के एकत्रित करने का शौक जग गया। सालिग्राम शर्मा फतेहपुर विधानसभा के अंतर्गत रहन के समीप चड़ोली गांव के निवासी हैं। इस समय उनके पास प्राचीन भारत के लगभग सभी सिक्के उपलब्ध हैं, जो कि आज प्रचलन में नहीं है, जिसमें टिक्का, आना, धेली, चवन्नी, अठन्नी, 2 पैसे व 5 पैसे, जो कि आज की पीढ़ी को हास्यास्पद लगता है। भारत के अप्रचलन में सभी करेंसी नोट भी उनके पास है। हाल ही में 500 व 1000 के नोट जो अप्रचलन में हुए हैं, सालिग्राम शर्मा के पास उपलब्ध हैं। यही नहीं, 786 क्रम संख्या वाले भी लगभग उनके पास 15,000 रुपए उपलब्ध थे, परंतु नोटबंदी के समय उन्हें कुछ नोट बैंक को देने पड़ गए। उनके पास लगभग 10 देशों की करेंसी नोट व लगभग 20 देशों के सिक्के उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर स्थित स्टील इंडस्ट्री में कार्यरत उनके दोस्तों, रिश्तेदारों व परिवार वालों का उन्हें बहुत सहयोग मिला, जिस कारण वह अपने इस शौक को परवान चढ़ाने में प्रयासरत रहे। इस पर सालिग्राम शर्मा सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी ने क्या कुछ जानकारी साझा की है, आइए सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RB7 न्यूज। मैं सालिग्राम शर्मा, बैंक से सेवानिवृत्त। मैंने बैंक में 1964 में प्रवेश किया। 1965 की बात है कि जब मैं मार्केट में गया था जमशेदपुर में, तो वहाँ कुछ सामान खरीदा, उसके बदले मुझे एक रुपया का नोट मिला। तो अंधेरा होने के चलते मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, जेब में रख लिया। पर अगले दिन मैंने जब उस नोट को देखा तो उसमें कुछ मुझे विचित्रता दिखाई दी। विचित्रता ये थी कि उस एक के नोट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा था और पाकिस्तान सरकार भी लिखा हुआ था, उर्दू भाषा में लिखा। नोट सही था, इसमें कोई शक नहीं, कोई नकली नहीं था। तो मुझे अच्छा लगा कि तो ऐसा नोट तो कभी किसी के पास नहीं है, तो क्यों ना मैं एकत्रित करके रखूं। और वो इस सोच के साथ मैंने वो नोट रख लिया। और बाद में क्या हो कि और कोई ऐसे कोई नया चीज है, जो कोई सिक्का नया मिलता गया जो नहीं मिलने वाला होता था, उसको भी मैं इकट्ठा कर दिया। मतलब उस नोट ने मेरे अंदर में ये भावना पैदा कर दी कि मैं क्यों ना पुराने सिक्के और नोट एकत्रित करूं। तो करते करते फिर मेरे कुछ दोस्त जो कंपनी में काम करते थे, टाटा आयरन स्टील कंपनी में, वो बाहर जाते थे, इंजीनियर थे। तो वहाँ से उनको मैं बोलता जब बाहर जाना तो मेरे लिए कुछ नहीं लाना, केवल वहाँ की करेंसी लाना। तो उन्होंने आके दिया, तो उनका जो सहयोग रहा। हमारे गांव के मतलब एक मास्टर है केवल जी, उनके दादाजी दुकान करते थे, उनके दुकान में गया तो कुछ पुराने सिक्के उसमें अन्ना दुआनी भी मिले। ऐसे करते करते आज मेरे पास लगभग 200 सिक्के होंगे, जिसमें शुरू से लेकर धेला, पाई, अन्ना, दुआनी, पुरानी चौनियाँ, अठन्नियाँ जो शेर साहब पर हैं, पुराने रुपये, 100 का जो पुराना रुपया होता था, 10 का होता था, 5 के होते हैं जो अभी लुप्त हो चुके हैं, बंद हो गए हैं, वो सब भी मेरे पास उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अभी क्या है, जो अभी ज़्यादा आजकल जो नोट चले हैं, जब कुछ बंद हो गए हैं 500 के, 1000 के, वो भी हैं। और बीच में थोड़ा शौक ऐसा जागा था कि 786 नंबर नोट वाले जो नंबर वाले नोट को मैंने इकट्ठे किए। वो लगभग 15,000 नोट इकट्ठे हो गए थे, 500 का और 1000 का मिला के। लेकिन जब मैं नोटबंदी हुई ना, तो मुझे घर वाले बोले कि नोट 5 जगह रहने दिए, उनको जमा कर दिए बैंक में। तो कुछ नोट रखे मैंने उसमें यादगार के लिए, वो 786 वाले बाकी नोट बंद कर दिए। तो हर प्रकार का जब कोई नया सिक्का, तो मेरे परिचित वाले जिनसे जो मेरी बात होती है, उनको जब कोई मिलता है कुछ सिक्का, तो मेरे को पूछते हैं देखिए ये आपके पास है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो वो हमको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं।